किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर को 16 फरवरी 1527 में हराया था? ये की पॉइंट है। सांगा और बाबर के मध्य दो युद्ध हुए। पहला युद्ध बयाना के भरतपुर के बयाना में, जिसमें सांगा विजयी रहा। उसके बाद ज़्यादा विकराल और इम्पैक्टफुल युद्ध रहा खानवा का। यहाँ पे ये जो सवाल ड्रॉन किया गया है वो एक कहानी है। कहानी यह है कि 16 फेब 1527 को बयाना में बाबर को हराकर सांगा इधर खानवा नामक एक जगह है वहाँ आता है। हिस्टोरियन के बीच में डिबेट है और उसी से सवाल को ड्रॉन किया गया है। सांगा के पास एक विकल्प था कि सीधा खानवा आ जाता इधर से, इस रास्ते से रूट करते हुए। दूसरा विकल्प था ये इधर एक जगह पड़ती है भूसावर, वहाँ से होता हुआ टेढ़े मेढ़े रास्ते के जरिए इधर खानवा की तरफ आया था। कारण था कि ये बाबर को जो इधर से आया था इसको चारों तरफ से ये घेरना चाहता था। सांगा की स्ट्रेटेजी ये थी कि चारों तरफ से घेरा जाए। हिस्टोरियन का दूसरा धड़ा ये कहता है कि ये बाबर की सांगा की स्ट्रेटेजिक भूल थी। उसका कारण ये था कि इस रूट से आते हुए सांगा को बहुत टाइम लग गया। ऐसे में हार के बावजूद जब बाबर खानवा पहुंचा तो उसे तैयारी का मौका मिल गया। तो लोगमा पद्धति के माध्यम से बंदूकचियों को सामने बांध दिया और अपनी अपनी पोजीशंस ले ली। तो उसी डिबेट को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में पेश करने के लिए सवाल दिया गया। इसीलिए आप देखेंगे कि कितनी परीक्षा में यह सवाल आया। 15 फेब को बयाना होता है और इस लंबे रास्ते से 13 मार्च अगले महीने, जस्ट अगला फेब के बाद मार्च 1527 में खानवा पहुंचता है और 16 मार्च को लड़ाई चालू हो जाती है। इस तरह से ये फेब वाली जो तारीख है वो बयाना की है। तो ये हो गया बयाना। खानवा मार्च की है। पानीपत की लड़ाई आपको पता है इस आसपास तारीख के 1556 में हेमू और बैरम खां यानी कि अकबर के बीच में हुई थी। गागरा की लड़ाई हुमायूं ने लड़ी है अपने राज्य को सशक्त करने के लिए। तो इस तरह से ये कहानी के माध्यम से सवाल को आसानी से किया जा सकता है। दूसरी बात, यदि आप ज्योग्राफी से करना चाहो तो एक ऑप्शन काटा जा सकता है, क्योंकि पानीपत यदि हरियाणा में एक मेवाड़ का शासक लड़ने हरियाणा कभी नहीं जाएगा। वो ऐसे उत्तर प्रदेश और इधर मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे कहीं एरिया पे लड़ने आएगा, इधर दिल्ली का शासक और मेवाड़ का शासक। वाद्य यंत्र है अरबी ताशा। वो मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया? जब हिस्टोरियंस खानवा के युद्ध के इम्प्लीकेशन का एक्सप्लेनेशन या एनालाइज करते हैं तो वो पाते हैं कि एक नया प्रकार का ये जो वाद्य यंत्र है अरबी ताशा, ये मेवाड़ में इंट्रोड्यूस किया गया खानवा में हार के बाद। इन्होंने तुर्कों से सीखा था। बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, उसके होने वाले इम्पैक्ट से रिलेटेड है। सांगा द्वारा बयाना में युद्ध के बाद, अब इस ऑप्शन को छुपाने के लिए उसने अन्य कौन कौन से दिए, तो ये सारंगपुर वाला युद्ध दे दिया और चुंडा और मंडोर को पराजित करने वाला जोधा का दे दिया, सांगा और खातौली इब्राहिम लोदी का दे दिया। असल में ये मेमोरी बेस्ड सवाल है। सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में हार के बाद निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहयोग दिया? असल में ये खानवा का युद्ध इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि महाराणा सांगा ने हिंदूपद पातशाही का यूज़ करते हुए, जैसे कि मराठों में तो बहुत सारे शासकों को निमंत्रण पत्र भेजने के माध्यम से
विदेशी सत्ता को यहाँ से निकालने के लिए बहुत सारे शासकों का सहयोग मांगा। तो यहाँ मुद्दा यह है कि मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने सांगा का सहयोग दिया। अब यहाँ पे केवल एक ही डिबेट हो सकती है। डिबेट यह है कि क्या राव गंगा था या मालदेव था। तो असल कहानी यह है कि वहाँ का मारवाड़ का उस समय शासक था राव गंगा और उसका बेटा था मालदेव, और इसने सहयोग के लिए बेटे को भेजा था खानवा सांगा को सहयोग करने के लिए। तो इनडायरेक्टली डायरेक्शन देने वाला या डिसीजन लेने वाला व्यक्ति राजा राव गंगा था, इसलिए इसका उत्तर होगा राव गंगा, मालदेव नहीं, क्योंकि मालदेव युद्ध में भूमिका निभा रहा था, युद्ध में भागीदार होने का डिसीजन ले रहा था राजा, इसलिए राव गंगा ही उत्तर होगा। अधिक स्पष्टता से इन्होंने आगे पूछा है कि खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा को सहायता देने के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई। अब वापस इन्होंने सेनापति का नाम पूछा है, तो मालदेव गंगा हो नहीं सकता। जो सवाल पहले हिस्टोरिकल डिबेट थी बयाना और खानवा के मध्य, उसको ज़्यादा रिफाइन तरीके से पूछा इन्होंने। सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, तो आपको पता है 16 फरवरी को बयाना हुआ। उसके बाद वो टेढ़े मेढ़े भूसावर वाले रास्ते से 13 मार्च 1527 को भूसावर से होते हुए भाई खानवा पहुंचा। 3-4 दिन अपने कैंप की स्थापना, सैनिकों का मैनेजमेंट, हरावल चंदावल की व्यवस्था के बाद 17 तारीख को युद्ध आरंभ होता है। तो यदि ये पूरी स्टोरी मालूम है आपको तो ही ये सवाल किया जा सकता है। 15 फरवरी इस 16 फरवरी को छुपाने के लिए किया गया है। एग्जैक्ट उत्तर है 17 फरवरी, क्योंकि 16 फरवरी को बयाना युद्ध हुआ था। भूसावर का लंबा रास्ता लेके 13 फरवरी को वो वहाँ खानवा पहुंचा था और 17 मार्च को युद्ध आरंभ होता है। अब इनके सहयोगी से रिलेटेड लगातार सवाल हैं कि राजपूत सरदार इनमें से खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में लड़ रहा था कौन। अब इसमें विकल्प दिए हैं। विकल्प यह है कि क्या यदि इसको मेवाड़ मान लिया जाए तो क्या ईडर का शासक शामिल था, बीरमदेव मेड़ता मेड़ता का शासन शामिल था, बीकानेर का या जैसलमेर का इधर लोना शामिल था। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। बात यह है कि एलिमिनेशन टेक्निक से कैसे किया जा सकता है। एलिमिनेशन टेक्निक से ऐसे किया जा सकता है कि उस समय के समकालीन लगभग सभी स्वतंत्र शासकों ने महाराणा सांगा का साथ दिया था, जैसलमेर के राव लूणा को छोड़कर। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन मेमोरी बेस्ड है तो 4 को काटा जा सकता है, तो सीधा उत्तर आ जाता है 1। यदि आपको इस चीज़ की बाइफरफिकेशन की जानकारी नहीं है तो आपको यदि थोड़ा आइडिया और हो तो पता है कि बीका है वो बीकानेर के संस्थापकों से में से एक था, चुंडा के वंशज। तो ये लगभग 100-150 साल पहले की बात है, लेकिन 3 के स्टेटमेंट के काटने से 2 ऑप्शन बचते हैं। तो ये तो ही एलिमिनेशन टेक्निक से कि कैसे यदि आदमी को सही जानकारी पता नहीं है कि किस किस ने सहायता दिया, लेकिन आपको पेरिफेरल जानकारी है तो कैसे सही आंसर तक पहुंचा जा सकता है। तीसरा एक तरीका यह है कि यदि आपको कहानी मालूम है तो कैसे उत्तर किया जा सकता है। कहानी यह है कि ये जो राजा भारमल था, इसके मुद्दे में यह है कि ये मेवाड़ और गुजरात के बॉर्डर पर ये ईडर नाम का शासक था। वहाँ पर शासन करता था भारमल, लेकिन महाराणा सांगा का दामाद था रायमल, वो इसका पक्षधार था। दोनों थे रिश्तेदार आपस में, भारमल
रायमल का चाचा था। इसको पहले भगा देता है रायमल के सहयोग से, सांगा के सहयोग से रायमल, तो शासक बन जाता है रायमल। फिर जब सांगा चला जाता है तो गुजरात की सहायता से रायमल को वापस भगा देता है और वापस शासक बनता है भारमल। जब सांगा को इसकी जानकारी मिलती है तो सांगा वापस भारमल को भगा देता है, शासक बनता है रायमल। तो जब खानवा का युद्ध हुआ तो इडर का शासक था रायमल, क्योंकि सभी अन्य आश्रित और सामंत लोग सांगा का साथ दे रहा था तो रायमल कोई अपवाद नहीं, इसलिए रायमल ऑटोमेटिकली शामिल हो गया। लेकिन ऐसा होता है कि खानवा के युद्ध में युद्ध करते हुए रायमल मारा जाता है और शासक बनता है भारमल। भारमल पहले के सभी सिकवे गिले बुलाकर सांगा के साथ आ जाता है और भारमल खानवा के युद्ध में भूमिका निभाता है। यह तो होगी एक कहानी। दूसरी कहानी यह है कि यहाँ सिरोही, जालोर, वागड़, बूंदी सब शासक, इधर परमार, ये सब लोग खानवा का शासक निभा रहे थे, आश्रित, सामंत और स्वतंत्र शासक। ऐसे में बीरमदेव मेड़तिया एक बच्चा नहीं था। तो यदि ये कहानी मालूम है तो ये ऑप्शन काटा जा सकता है। और दूसरी वाली कहानी है तो ये, लेकिन इस चीज़ की फिर भी जानकारी ज़रूरी है कि कौन नहीं था। तो इस सवाल को केवल एलिमिनेशन टेक्निक से ही किया जा सकता है। एलिमिनेशन यानी कि पेरीफेरल नॉलेज के आधार पर। अगला सवाल, इनमें भी 4 ऑप्शन हैं और ये भी ऑप्शन है कि कौन कौन पक्ष में लड़ा था, सेम कहानी। अब इसके लिए आपको कहानी ही मालूम होनी चाहिए। एलिमिनेशन टेक्निक भी काम करेगी। दोनों से देखते हैं कि कैसे दोनों में से सवाल का उत्तर निकाला जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं महमूद लोदी। महमूद लोदी को एलिमिनेशन करने के लिए आपको PYQ करने होंगे, सिर्फ उत्तर नहीं, अन्य विकल्पों के विश्लेषण के साथ। तो ऊपर देखिए, जब मैंने आपको ये कराया था कि कौन से शासकों को महाराणा सांगा ने शरण दी थी, महाराणा सांगा ने जिन शासकों को शरण दी थी, यदि ये कहानी आपको मालूम है महमूद लोदी और हसन का, ये इन्फॉर्मेशन वापस इस सवाल को करने में यूज हो रही है। इस सवाल को हसन खां और महमूद लोदी। सवाल ये है कि महमूद लोदी को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आन पड़ी कि वो सांगा के लिए सहयोग मांग रहा है। उसकी कहानी मैंने पहले भी बताई है। इब्राहिम लोदी की दिल्ली सत्ता को पछाड़कर बाबर शासन हासिल कर देता है दिल्ली का। इब्राहिम मारा जाता है, इसका भाई होता है महमूद लोदी। चूँकि इन दोनों भाइयों का शासन बाबर ने छीना है, इसलिए लोदी महमूद बाबर से नफरत करता है, बदला लेना चाहता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति ढूंढता है जो बाबर का बरोबर दुश्मन हो, उससे लड़ने वाला बराबर का दावेदार हो और महमूद लोदी की आवश्यकता वो समझे। ऐसा व्यक्ति एकमात्र उस समय हिंदुस्तान में था, सांगा। इसलिए वो सांगा की शरण में आ जाता है। जब खानवा का युद्ध होता है तो इसके लिए बदले का बेहतरीन चांस होता है और महाराणा सांगा को एक सहयोगी मिलता है। इसका मतलब महमूद लोदी होना ही होना चाहिए, यानी कि ये गया। अब लड़ाई सिर्फ यह है कि 2 है या नहीं। हसन खां मेवाती भी उसी सवाल के विकल्प में दिया है, मेवात का शासन था। यदि इसे आप राजस्थान माने तो ये अलवर का शासक था या आगरा का बाबर था। दिल्ली आगरा पर नियंत्रण के बाद ये अलवर पास पे पड़ता है, इसको बाबर भगा देता है, ये वापस महाराणा सांगा की शरण में आता है। अब मुद्दा सिर्फ यह है कि क्या रावल उदय सिंह है या नहीं। यदि आपको बेसिक आइडिया है कि रावल शाखा कौन सी थी, तो मेवाड़ों के ही सिसोदिया वंशों में से
इधर के थोड़े से आइसोलेटेड पहाड़ियों में शासन करने वाले डूंगरपुर और बांसवाड़ा के वागड़ क्षेत्र में जो लोग शासन करते हैं उनको बोलते हैं वागड़। जनरल स्टडीज ये कहती हैं कि यदि आसपास के संपूर्ण राजस्थान एक विदेशी शक्ति से लड़ने के लिए सांगा का साथ दे रहा है तो इनके भाई बंधु और रक्त संबंध वाले अनिवार्य रूप से देंगे। इसका मतलब है कि राहुल उदय सिंह साथ देगा, यानी कि ये हो नहीं सकता, ये उत्तर होगा। मैंने कहा कि भविष्य के सवालों को करने के लिए सिर्फ यही सवाल करना अनिवार्य नहीं है कि कौन सा उत्तर है, विकल्पों की व्याख्या जरूरी है। आप कहेंगे इसका मतलब गोकुलदास परमार, यदि ये उत्तर है तो गोकुलदास परमार भी शामिल हुआ है, तो ये क्यों हुआ है? कहानी ये है कि ये इधर खानवा के पास परमार नामक जगह है, वहाँ पर ये शासन करता था। हिंदू था, सबको भी निमंत्रण भेजा गया था, इनको भी भेजा गया था। सांगा ने वहाँ के युद्ध स्थल के पास एक शासक की इम्पोर्टेंस को समझा और इन्होंने भी हिंदू पद पातशाही का सम्मान करते हुए सांगा के समर्थन में निमंत्रण को स्वीकार किया। एक दूसरी इसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसको पता है कि हसन का मेवाती को बाबर अलवर से निकाल चुका है, यदि बाबर हारा नहीं तो भविष्य में अगला नंबर मेरा है। इसलिए भी अपने राज्य को भविष्य के संरक्षण के बचाने के लिए ये सांगा का साथ देता है। इसलिए चारों विकल्प सही है। फिर वापस सिंपल सवाल है कि दोनों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ, तो खानवा है, बहुत आसान है। इसको ज्योग्राफी से किया तराइन आपको पता है पृथ्वीराज के मध्य चंदेरी मालवा में हो नहीं सकता और पानीपत हरियाणा में हो नहीं सकता। वापस से है कि किस किस ने साथ दिया। यदि आपको पीवाईक्यू की समझ है तो आपको पता है मेमुन लोधी है ही है, हसन का है ही है, मालदेव को गंगा ने भेजा था और मेदिनी राय को पूर्व कहानियों से आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है। कैसे? कि मेदिनी राय जो था, मैंने कहानी बताई कि यहाँ मालवा में डिफेक्टो शासक था। डिफेक्टो यानी कि रियल शासक था। इधर मुस्लिम धर्म समानता के आधार पर गुजरात दोनों मिल जाते हैं और मेदिनी राय को यहाँ से एक्सपेल करके निकाल देते हैं। फिर वो आता है महाराणा सांगा के संरक्षण में। महाराणा सांगा के संरक्षण में आता है, वो इसको हरा भी देता है और जब महाराणा सांगा की तकलीफ आती है तो इसका सहयोग भी देता है। यदि ये कहानी पूर्व कहानी आपको आती है तो आसानी से कह सकते हो आप मेदिनी राय है। ये तीनों पीवाईक्यू से सोल्व हो गए, ये भी पीवाईक्यू से सोल्व हो गया। कहानी और पीवाईक्यू के मिश्रण से हर सवाल को किया जा सकता है। बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने खानवा में महाराणा सांगा की ओर से लड़ा था? आपको मैंने पहले एलिमिनेट कराया कि लूणकरण है वो शासक नहीं है। अब तीनों में से कौन था? आपको पता है कि राय सिंह है वो अकबर के शासन के काल का, तो अभी शासन कर रहा है बाबर, उसके बाद आएगा हुमायूं और उसके बाद आएगा बाबर, और अकबर, और अकबर का भी लेट वाला फेज। तो यदि आपको इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है तो आप ये कह सकते हैं कि महाराणा राय सिंह संभव नहीं है। और आगे की कहानी यह कह चुकी है पहली कि राव बीका प्रारंभिक शासकों में से था, इस काल का है ही नहीं। इसका मतलब राव कल्याणमल। संपूर्ण कहानी यह है कि उस समय शासक था जेत सिंह और जेत सिंह ने भेजा था बेटे कल्याणमल को, जिस प्रकार से गंगा ने मालदेव को भेजा था। इसी सवाल को भी सेम एनोलॉजी से किया जा सकता है। अलग प्रकार का सवाल है कि किसने पहले महाराणा सांगा का तो सहयोग दिया, बाद में पक्ष बदल लिया। ऐसा व्यक्ति था ये सिलहदी तंवर। सिलहदी तंवर ऐसा था जो पहले तकलीफ में था तो महाराणा सांगा के पक्ष में आया, तो महाराणा सांगा ने इसका सहयोग दिया। जब सांगा को तकलीफ आई तो इसने पहले सहयोग दिया। फिर ये स्वार्थी आदमी था, जब बाद में पता लगा कि सांगा हार रहा है तो ये इसने पाला बदल लिया। अब विकल्पों की व्याख्या। जाला अज्जा। जाला अज्जा
और झाला सज्जा से बड़ा है इसलिए बड़ा भाई, ए छोटा है इसलिए छोटा भाई। दोनों गुजरात के काठियावाड़ के शासक थे। उस समय महमूद बेगड़ा नामक शक्तिशाली शासक आता है, वो यहाँ से एक्सपेल कर देता है और एक्सपेल करने के बाद राज्य छूट जाता है। तो ये दोनों लोग उससे बदला लेने के लिए शरण में आते हैं सांगा के। सांगा इसको शरण में रखता है, उनके सैनिक कौशल का यूज़ करता है। ये यहाँ कुंभलगढ़ के आसपास सादड़ी नामक जागीर है वो देता है, जो भविष्य में इसकी कानवा के युद्ध में सहयोग करने में योगदान देता है। और ये दो नाम अजीब ही इन्होंने दिए हैं। फिर इसी युद्ध में दो संपूर्ण सहायता देने वाले रावत जग्गा और रावत बाघ सिंह, ये देवलिया का शासक था। देवलिया प्रतापगढ़ के आसपास, ये जो मेवाड़ के जस्ट पास में देवलिया नाम की जगह है प्रतापगढ़ में, वहाँ एक जहाँ रावत जग्गा शासन करता था। तो इनके सबसे पहले पड़ोसियों ने कहा कि खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता करेंगे। तो सांगा हो गया। बिल्कुल मेमोरी बेस्ड सवाल है। अगला सवाल, कौन सा असत्य है? असत्य दिखते ही घोड़ा करना है। क्या महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति नीति और सांस्कृतिक तत्वों की पोषण करने की नीति अपनाई? एक, मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गुहिल को माना जाता है। अब इन तीनों स्टेटमेंट में ये जनरल स्टेटमेंट है, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ यदि आपने PYQ ढंग से किए हैं तो आपको पता है कि भाई ये 1528 नहीं है, 1527 है। इन्होंने तारीख में गड़बड़ की और 3 जनरल स्टेटमेंट लिख दिए। तो इसी से ये इसका उत्तर निकलेगा। जब इन्होंने सभी हिंदू राजाओं को महाराणा सांगा ने निमंत्रण भेजा कि एक बाहरी शक्ति आ गई है, उसको हराना है, तो सब राजा एक हो गए। इसलिए हिस्टोरियन विशेष रूप से गोपीनाथ शर्मा इसको हिंदूपत कहते हैं, सांगा को। महाराणा कुंभा को नहीं कहते हैं। अर्णोराज ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। नागभट्ट अपने लिमिटेड रिसोर्स के टाइम पे राजा बना था, इसलिए राणा सांगा उत्तर होगा। धन्यवाद।